तो चलिए आज हम आप सबके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए मॉडल पेपर लाए हैं। तो वीडियो को चालू करते हैं। प्रश्न में आपको दिया गया है भारत की पहले राजधानी थी। तो भारत की पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता। आपका पहला वाला का हो जाएगा तीसरा सही। कलकत्ता भारत की पहले राजधानी थी। 1772 से लेकर के 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही। फिर उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। फिर उसके बाद 13 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी दिल्ली आधिकारिक रूप से बनी। अगर आपका कोई सा भी डाउट बचा हो तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां 1632 में करवाया था। आपका तीसरा हो जाएगा सही। चलते हैं आगे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां करवाया था। इसे बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। इसका कार्य 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में यह पूरा हुआ था। यानी ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां अपनी पत्नी की याद में करवाया था। किसकी याद में करवाया था? अपनी पत्नी की याद में करवाया था। ताजमहल के जो मुख्य कारीगर थे वह उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी जी ताजमहल के मुख्य कारीगर थे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में दिया गया है भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है। तो टोटल कितने हैं भारत में? आपके हैं 44। आपका तीसरा का हो जाएगा पहला वाला सही। 44 हैं। कितने हैं? 44। अगर बात करें प्रथम की तो प्रथम एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल, इन सब को पहली बार विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1983 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था पहली बार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका पहला वाला हो जाएगा सही। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना कार्यपद संभाला था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है लाल किला स्थित है। तो लाल किला कहाँ पर है? लाल किला आपका दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने ही लाल किला का निर्माण करवाया था 1638 में। लाल किला को बनने में 10 वर्ष का समय लगा था। कितना समय लगा था? 10 वर्ष का समय लगा था। यह 1638 में चालू हुआ था इसका कार्य और 1648 में यह बन करके तैयार हुआ था। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसे किला मुबारक नाम से भी जाना जाता है। यानी लाल किला को किला मुबारक नाम से भी जाना जाता है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के उद्देश्य से बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपका कोई सा भी डाउट बचा हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बाद में पूछ सकते हो। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर जनगण मन लिखा है। तो जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपका छठवां का हो जाएगा तीसरा वाला सही। जनगण मन पहली बार बांग्ला भाषा में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन। जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान आपका 52 सेकेंड का होता है, ये आपको पता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारत की आज़ादी के समय देश में करीब रियासतें थी। तो भारत की आज़ादी के समय लगभग 562 से 565 रियासतें थी। आपका हो जाएगा तीसरा वाला सही। कितनी थी? 562 से 565, जो कि धीरे धीरे राज्यों में बदल गई, राज्यों में तब्दील हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है भारत में चाय का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो कहाँ पर होता है? आपका होता है असम में। कहाँ पर होता है? असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम अकेला चाय का 50% उत्पादन कर देता है। कितना कर देता है? 50% अकेला असम भारत का उत्पादन कर देता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी आपकी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटराइट मिट्टी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संसद के कुल अंग हैं। तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। आपका चौथा वाला हो जाएगा सही। कौन हो जाएगा सही? आपका चौथा वाला हो जाएगा सही। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा, आपका राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 संसद के अंग हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है।
अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन होता है और अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर आपका कोई सा भी डाउट इसमें बचा हो तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में हरित क्रांति आई थी। तो भारत में हरित क्रांति 1966 और 67 के बीच आई थी। कब आई थी? 1966 और 67 के बीच भारत में हरित क्रांति आई थी। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वह गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा। किस पर पड़ा? गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा। हरित क्रांति का जो उद्देश्य था उन्नत किस्म का बीज बनाना जो ज़्यादा पैदावार दे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, मिर्च के तीखे होने का कारण है। तो मिर्च के तीखे होने का कारण क्या है? कैप्सिकन। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। मिर्च के तीखे होने का कारण कैप्सिकन है। चलते हैं आगे। आपको दिया गया है कैप्सिकन के कारण मिर्च का रंग तीखा होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है और क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे दिखाई देते हैं और एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 संबंधित है। यह छुआछूत से संबंधित है। किससे संबंधित है? छुआछूत से। आपका 12 का हो जाएगा दूसरा वाला सही। छुआछूत से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे के.सी. नियोगी जी। कौन थे? के.सी. नियोगी जी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा था। वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? वित्त आयोग का गठन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जा सकता है। किसके तहत किया जा सकता है? अनुच्छेद 80 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। तो भारत में पहली रेलगाड़ी बम्बई से थाने चली थी। कौन चली थी? बम्बई से थाने। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। बम्बई से थाने भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी बम्बई से थाने तक, जिसमें 14 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे और इसमें 400 यात्री बैठे थे। कितने यात्री बैठे थे? 400। यह रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन पोरबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। आपका पहला वाला हो जाएगा सही। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1833 से 1835 तक ये रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक था, यानी 1 वर्ष ये थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। आपका पहला वाला हो जाएगा सही। कौन हो जाएगा भाई? आपका पहला वाला हो जाएगा सही। अनुच्छेद 174(2) के तहत राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है विधानसभा को भंग करने का अधिकार। राज्यपाल आमतौर पर मुख्यमंत्री की सलाह पर या बहुमत न होने की स्थिति में ऐसा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेतन या रंग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। आपका पहला वाला हो जाएगा सही। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। CaOCl2 इसका सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। तो कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। कलिंग महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई
1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो उस समय क्लाइमेट एटली थे। कौन थे? क्लाइमेट एटली जी। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि विकास पर रखा गया था। किस पर रखा गया था? कृषि विकास पर रखा गया था। किस पर रखा गया था? कृषि विकास पर रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चलाई गई थी और इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। यह 56 तक चली थी। कब तक चली थी? 1956 तक चली थी। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य कृषि पर रखा गया था। किस पर रखा गया था? कृषि पर रखा गया था। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी। कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। कब चली थी? 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है। तो यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के त्रिसीमा पर स्थित है। तो आपका 23 का कौन सा हो जाएगा सही? आपका 23 वाला हो जाएगा तीसरा सही। आपका तीसरा हो जाएगा इसका सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार बांग्लादेश का राजधर्म है। तो बांग्लादेश का राजधर्म क्या है? तो आपका इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है बांग्लादेश का राजधर्म। चलते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राज्य की गरीबी, यानी किस राज्य की गरीबी सबसे तेज़ कम हुई है? तो सबसे तेज़ कम हुई उत्तर प्रदेश की। किसकी कम हुई? सबसे उत्तर प्रदेश की गरीबी तेज़ कम हुई है। तो ये रहे हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।